रहमतों की कोई कमी नहीं, रहमतों की कोई कमी नहीं। रब के खजाने में झांकना खुद की झोली में है, कहीं कोई सुराख तो नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप तलरेजा। चलिए आज कुछ अच्छा सीखें। एक छोटी सी बेहतरीन कहानी से सीखते हैं। एक गांव में गोपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी किराने की दुकान थी। उस गांव में और भी काफ़ी दुकानदार थे। सभी के पास अच्छा काम था, अच्छा व्यापार था। लेकिन इस व्यापारी के पास, इस बिजनेसमैन के पास काम तो बहुत था, लेकिन इसके काम में बरकत नहीं होती थी। मतलब कि मेहनत के बावजूद उसको नफ़ा नहीं होता था, बचत नहीं होती थी। इसको ने यह बात अपने पिताजी को बताई, तो उनके पिताजी ने उन्हें सलाह दी कि गांव के बाहर एक पुराने मकान में एक संत, एक दरवेश रहते हैं। तुम उनके पास जाओ, वो जरूर तुम्हारा कोई ना कोई हल निकाल के देंगे। दूसरे दिन सुबह उठकर वह सीधा उस दरवेश, उस फकीर, उस संत के पास पहुंचा। तो उसने देखा वह दरवेश संत पुराने फटे कपड़े पहना हुआ था और एक साइड में बैठा हुआ था। सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, राम राम राम। तब गोपाल ने दरवेश से कहा, बाबा मेरा व्यापार तो बहुत अच्छा चल रहा है, पर बरकत नहीं हो रही है। तो वह दरवेश उठा, उसको देखा और सिर्फ एक ही बात बोली, पूरा तौला कर। वह समझ गया कि यह तो पहुँचे हुए संत हैं, दरवेश हैं, क्योंकि वो वाकई कम तोल कर दिया करता था लोगों को। वापस आकर उसने अपनी दुकान पर संत की बात पे अमल किया और कुछ ही दिनों में बहुत ही अच्छी बरकत, बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा था। गांव के ज़्यादातर लोग और आसपास के गांव वाले भी उसी से सामान खरीदने आया करते थे। कुछ ही दिनों में उसका आसपास के गांव में भी बहुत नाम हो गया, क्योंकि वो पूरा तोल के दिया करता था। बहुत बार तो लोगों को खुद ही बोलता था, आप खुद ही तोल लो। कोई ज़्यादा भी ले जाता तो उसे ना कुछ नहीं बोलता। उसने उस संत की बात पर अमल करके इतना कमाया कि उसने सोने के बांट बनवा लिए थे सामान तोलने के लिए। तब उसने सोचा, चलो जिस संत की रहमत हुई है उस संत का मैं शुक्रिया अदा करके आता हूँ, उसके चरण छू कर आता हूँ। वो संत के पास पहुँचा और संत दरवेश ने फिर उसको एक बात बोली, सिर्फ एक वाक्य बोला, इसको ले जाकर नदी में फेंक दो। गोपाल आश्चर्यचकित नजरों से संत को, दरवेश को देखता रहा, लेकिन उनसे ही पाया था, इसलिए उसने उनकी आज्ञा का पालन किया और नदी के किनारे जाकर न चाहते हुए भी आंखें बंद कर कर बांट फेंक दिए और आकर अपनी दुकान पर बैठ गया। कुदरत का भी करिश्मा देखिए। पास के गांव के कुछ लोग इससे सामान खरीदने आ रहे थे, गोपाल से सामान खरीदने आ रहे थे। तो रास्ते में नदी के पास उनको वो बांट मिले सोने के। तो उनको तो मालूम था कि आसपास किसी के पास सोने के बांट नहीं हैं, सिर्फ गोपाल के ही पास हैं। तो उन्होंने सोचा, चलो भला आदमी है, उसको बांट वापस भी दे देते हैं और उससे सामान भी खरीद लेते हैं। जैसे ही उन लोगों ने वो बांट गोपाल को दिए, गोपाल ने उनसे कहा, आप 5 मिनट बैठिए, मैं आता हूँ। वो सीधा दौड़ा दौड़ा संत के, दरवेश के पास पहुँचा और उससे कहा, बाबा आपके कहे अनुसार मैंने आंखें बंद करके बांट तो फेंक दिए थे, लेकिन पास के गांव वाले आज आ रहे थे, तो रास्ते में उन्हें ये बांट मिले। तो उन्हें मालूम था कि ये बांट मेरे हैं, उन्होंने लाकर मुझे वापस दिए। बताइए अब मैं क्या करूं? तब वो दरवेश फिर से एक लाइन गोपाल को बोलता है, तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी की कमाई ऊपर वाला भी नहीं रखता। अगर तुम नदी में भी फेंक दोगे तो वापस तुम्हारे पास ही पहुंचेगी। इसलिए हमें बिजनेस में, व्यापार में, परिवार चलाने के लिए मुनाफा तो कमाना है, लेकिन बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से, पूरी मेहनत और सच्चाई के साथ काम करना है, तो ईश्वर हमें ज़रूर देगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप सभी खुश रहें,
इन्हीं दुआओं के साथ जियो दिल से।